जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो मौजू लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो है दुबई के हवाले से, दुबई का लाइफ़स्टाइल के हवाले से। और सबसे पहले हम बात करेंगे अब्दुल्ला साहब से। अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा बताएंगे दुबई की लाइफ़स्टाइल के हवाले से, फिर उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा, फिर दानियल साहब के कुछ क्वेश्चन हैं वो जो है ना वो पूछेंगे, या उनके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है दुबई के हवाले से, कोई उनके पास ज़हन में कोई अगर उनके क्वेश्चन है, कोई उनके ख़ानदान से अगर कोई लोग बाहर गए हुए हैं, या उनका कोई ऐसे उनके माइंड में चीज़ें हैं जो वो, चूँकि मेरा तो थोड़ा सा विज़िट है, मैं गया हुआ हूँ बाहर, तो वो दानियल साहब जो है अगर उस हवाले से क्वेश्चन करना चाहेंगे वो पूछेंगे। अभी हम बात करते हैं अब्दुल्ला साहब से। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं, ठीक है? मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए खैरियत जी से हैं? अब्दुल्ला साहब बताएं, दुबई के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं, क्या ख़यालात हैं, क्या कोई सोशल मीडिया पे आपने देखा हुआ है, और क्या समझते हैं कि दुबई कैसा होगा? अच्छा, तासुरात तो मेरे इस तरह से हैं कि क्योंकि मैंने पर्सनली दुबई विज़िट नहीं किया हुआ, लेकिन मेरी थोड़ी सी रिसर्च है दुबई पे, एज़ सच उसके इकोसिस्टम पे, वहाँ का जो लाइफ़स्टाइल है और जो वहाँ आउटसाइडर होते हैं उनके लिए क्या वहाँ पे मसाइल हैं और किस तरह से वो रहते हैं वहाँ पे। तो दुबई इटसेल्फ जो है एक फ़िलहाल एक ट्रेड हब भी बन चुका है और एक उसको मिनी यूरोप भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो उसको ट्रेड हब इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वहाँ वहीं पे कंडक्ट होते हैं। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जितने भी हब्स हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और ज़्यादातर जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं उनकी अप्रोच यही होती है कि हम वहाँ पे अपना एक हेडक्वार्टर या अपना एक किसी न किस्म की अपनी ब्रांचेज़ या अपने ऑफिसेज़ वहाँ पे ज़रूर खोलें। तो एक सेंटर ऑफ टूरिज़्म, बिल्कुल वहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा है और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है दुबई जो है ना ख़ाब फ़िलहाल इस तरह से है कि वो मोस्टली जो फॉरेनर्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा वो लग्जरियस सी वहाँ पे एक टूर अट्रैक्शन उन्होंने क्रिएट किए हुए कि वहाँ पे हर कोई विज़िट करता है। उसका मेन रीज़न यही है कि दुबई को ना एक आर्टिफिशली एक मैं ये थोड़े से इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि मोस्टली जो आपकी इसको क्या कहते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो उस उनके नज़रिए से मैं इसे बात करूँगा कि इसको आर्टिफिशली एक तो इन्वायरमेंट में बनाया गया है। सहरा है दुबई इटसेल्फ, एक पूरा डेज़र्ट है, और दुबई के उस डेज़र्ट में बेसिकली जो उसके ऊपर एक सिटी खड़ी की गई है वो सारा आर्टिफिशियल है। बेसिकली वहाँ पर जितनी वाटर बॉडीज़ आपकी एग्जिस्ट करती हैं सारा कुछ वो मैन मेड है, और उसके अलावा मतलब नेचुरली वहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ एक वहाँ पे सैंड है, एक डेज़र्ट है। उसके बाद उस पे वो खड़ा किया गया एक पूरी, उसे क्या कहते हैं, एक स्टार सिटी क्रिएट की गई है उसके ऊपर, और देन उसके ऊपर एक उन्होंने आर्टिफिशली बॉडीज़ क्रिएट की हैं सारी आर्टिफिशली। देन एक उसको ना एक क्या कहते हैं, एक इन द मिडल ऑफ नोवेयर उन्होंने एक क्रिएट कर दी, एक इट्स लाइक अ शाइनिंग स्टार इन नोवेयर, नो मैन्स लैंड में उन्होंने एक बना दिया, क्रिएट कर दिया। तो वहाँ पे अब जब एक क्रिएट होगी सिटी और वहाँ पे अब लोग रहते हैं, और वहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मतलब नंबर वन वहाँ का इशू ये है कि आप डेज़र्ट के अंदर जो सीवर्स हैं वो नहीं एग्जिस्ट करते, आपका सीवरेज सिस्टम ख़राब है, वहाँ पे वाटर सिस्टम आपका एग्जिस्ट नहीं करता, आपका वहाँ पे जो वेदर है एक्सट्रीमली हार्श वेदर इन्वायरमेंट्स है, ठीक है ना। वहाँ पे अब जो लोग रह रहे हैं वो ये इस तरह से रह रहे हैं, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इस तरह से पॉसिबल है कि वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन होती है, वहाँ पे आर्टिफिशली आपकी उन्होंने वाटर बॉडीज़ बनाई हुए हैं, पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। वहाँ पे घास वगैरह उगती नहीं है तो वहाँ पे फेक ग्रास यूज़ होती है, क्योंकि एक्सट्रीमली हार्श इन्वायरमेंट है तो उसमें ज़्यादातर प्लांट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक इसका ड्रॉबैक है दुबई का इटसेल्फ सिटी के, वो नेचुरली क्रिएट नहीं की गई सिटी, उसको नेचुरल जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ पे। तो उस लिहाज से जो वहाँ का एक रहने का सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी है, मेरे पर्सनली मुताबिक वो उस तरह से पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो बाकी आपका मैं इस पे कुछ ओपिनियन लूँगा क्योंकि आप दुबई में रह के आए हैं, तो आप भी कुछ इसके बारे में बताएं अच्छा कि अब्दुल्ला वहाँ पे साहब। आपने क्या एक्सपीरियंस की है, आपने वहाँ का लाइफस्टाइल किस तरह का है, और आपको क्या फ़ील हुआ है कि वहाँ के ड्रॉबैक सिटी के क्या हो सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब और दानिया साहब, ये दुबई एक वाहद आप इसको सिटी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से यूएई जो है ना वो ज़्यादा फेमस है। दुबई इटसेल्फ जो है वो मुल्क नहीं है, ये हम्म, एक शहर है, हम्म, ठीक है। तो इस शहर की वजह से जो है ना वो मतलब जिस आप इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे चाइना एक कंट्री है ना,
तो आप उसके जो शहर हैं वो आपको उनके नाम बहुत कम आते होंगे, ठीक है। तो ये वाहद एक मुल्क है जिसका उसके मुल्क से ज़्यादा फेमस इसका सिटी है, ठीक है। तो ये दुबई जो है वो एक सिटी है, ठीक है। इसका जो मुल्क का पूरा नाम है वो UAE है, जिसको यूनाइटेड अरब अमारात कहते हैं। और इसका जो मेन कैपिटल है वो है अबू धाबी, ठीक है। और अबू धाबी जो है वो ज़्यादा फेमस है इसके रिसोर्सेज के हिसाब से, रिसोर्सेज आप कह सकते हैं पेट्रोलियम के हिसाब से, वो ज़्यादा अबू धाबी फेमस है। और जो दुबई है ये अपनी सर्विसेज के लिहाज से जो है ना वो ज़्यादा फेमस है। और इसकी अर्निंग जो है आप कह सकते हैं अबू धाबी से ज़्यादा इसकी अर्निंग है दुबई की, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है बुर्ज खलीफा भी है, बुर्ज अल अरब भी है, ठीक है। पूरी दुनिया के से लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। ये आज जैसे कि आपने बताया ये आर्टिफिशली जो है ना इसको मेंटेन किया गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी जो एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना वो बहुत सख्त है, ठीक है। ट्रैफिक के निज़ाम में ये है कि जो गाड़ियों वाले जो व्हीकल्स वाले हैं उनके लिए जो निज़ाम है वो इस तरह से है कि अगर वो वायलेट करेंगे तो उनको चालान जो है ना ऑटोमेटिक जनरेट होके उनका जो नंबर या कोई ईमेल या कोई जो भी मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि कोई वार्डन खड़ा होगा चालान करेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो वो सिस्टम ऐसे लगे हुए हैं, आपने अगर 50 या 60 या 100 की स्पीड है तो अगर आप 110 पे गए हैं तो वो भी आपको एक चालान उसी टाइम जनरेट हो जाता है और आपको फ़ौरन मैसेज आ जाता है कि आपने यहाँ से वायलेट किया, तो आपको फ़ौरन SMS आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं किसी जगह पे पकड़ी जाती है, कोई लिमिट आपकी ओवर हो चुकी होती है चालान्स की, तो वो फ़ौरन फिर आपकी गाड़ी जो है ना आपको जहाँ पे आप रह रहे होते हैं वहाँ पे वार्डन्स आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, आपकी गाड़ी भी जो है ना वो बंद कर देते हैं और आपको जुर्माना भी कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, उनके लिए एक अलहदा सिस्टम है, वो एक ट्रैक बने होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे ना जैसे इशारे होते हैं ना तो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, इसी तरह पैदल चलने वालों के भी इशारे हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये एक बूथ है, यहाँ पे एक बटन लगा होगा, आपने प्रेस करना है, गाड़ियों वाले रुक जाएंगे, ये पैदल चलने वाला चल के तो आगे चला जाएगा और गाड़ियों वाले नहीं कहेंगे यार ये चल रहा है तो मैं भी फटाफट निकाल लूँ, ठीक है। तो इसी तरह की जो वहाँ पे लेबर लोग हैं उनके लिए तो राइट्स वगैरह तो हैं, चीज़ें तो हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, एक तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे रहन सहन के जो दूसरे लोग जाते हैं यहाँ से उनके लिए रहन सहन के बड़े मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन दुबई और UAE ने इतने वहाँ पे इनको आप कह सकते हैं कि निज़ाम सिस्टम बनाए हुए हैं कि उनके खानों में उनकी चीज़ों में ना प्योरिटी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 दिरहम दिया, ठीक है, उसकी जो आपने पे किया ना उसका आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। रिटर्न से मुराद ये है कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में हम कहते हैं यार 2 किलो सेब दे दो, ठीक है। 2 किलो सेब देने से जब वो देता है तो नीचे हो सकता है उसने कोई ऐसी चीज़ लगाई हो आपको नाप तोल में वो कमी करके देगा। वहाँ पे ये है कि जो आपने पे करना है आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो बैलेंस मिलना ही मिलना है। अगर आपने 1 किलो चीनी ली है, फल लिया है, कोई बॉटल ली है, कोई फ्रूट्स लिया है, कोई आपने मटन लिया है, चावल लिया है, कॉफ़ी ली है, चाय ली है, तो वो जो जायका होना चाहिए ना वो होता है, ठीक है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में आपने देखा है महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मटन का जायका वहाँ से जो है ना वो सही वाला मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ये है कि आम बंदा भी अगर कोई चीज़ लेगा वही जायका है, अमीर बंदा लेगा वही जायका है। अच्छा, एक पाकिस्तानी के या पाकिस्तानी स्टूडेंट है या एक पाकिस्तानी हमारे जैसा एवरेज बंदा है, वो अपने आप को एम्प्लॉयड अगर यहाँ पे एम्प्लॉयड है, उसको किसी किस्म की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाहर मिलती है दुबई में, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर है, उसकी क्या लाइफस्टाइल है, वहाँ पे कैसे रहन सहन होता है, क्या वहाँ पे एक पाकिस्तानी बहसीत पाकिस्तानी वहाँ पे ज़िंदगी किस तरह की हो सकती है जब आप पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं, इस पर थोड़ा सा होता है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जब मैं वहाँ पे गया था ना तो वहाँ पे अगर आपने ज़्यादा लग्जरी लाइफ गुजारनी है ना तो वो बहुत महंगी है, ठीक है। आप अपना हॉस्टल या अपना फ्लैट लेंगे तो वो हज़ारों दिनों में आपको उसका मंथली जो आप रेंट कह सकते हैं वो पे करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तानी लाखों रुपीस बनता है, ठीक है। अगर आपने खाना खाना है तो वो भी आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे ट्रैवल करना है, ट्रैवल की सहूलतें तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला वहाँ पे सिस्टम नहीं है,
कि जनाब आप यहाँ पे एक दिन अगर आपका कोई दिहाड़ी नहीं भी लगी, या मतलब आप उसको ये कह सकते हैं कि अगर आपने कोई आपको यहाँ पे ऐसा जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, ठीक है, अगर एक बंदा नहीं भी कमा रहा तो वो शाम को कोई ना कोई सिलसिला बन ही जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप होते हैं अकेले, अकेले ही आपने स्ट्रगल करनी है, अकेले ही आपने ऑफिस जाना है, अकेले ही आपने ट्रैवल करना है, अकेले ही आपने कमाना है, अकेले ही आपने खाना है, ठीक है। अकेले ही आपने फिर वो पीछे ज़हन में होता है जी अच्छा जी माँ बाप उधर हैं, बहन भाई उधर हैं, उनको भी खर्चे भेजने हैं, उनके भी चीज़ें इस तरह की देखनी है, ठीक है। तो ये तो वो लेबर टाइप वाले लोग जो है ना वहाँ पे तकरीबन उनकी लाइफ अगर आप देखें ना तो वो बेचारे ऐसे रह रहे होते हैं कि एक एक कमरे के अंदर 12-12 15-15 लोग रह रहे होते हैं, और एक वाशरूम होता है और एक ही किचन होता है, ठीक है। एक बंदा वाशरूम क्या जाता चाह रहे हैं वो ऐसे हो गए जैसे मॉडर्न डे स्लम्स होते हैं। जी जी ऐसे ही। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा थोड़ा अगर पढ़ा लिखा कोई लड़का चला जाता है, अगर उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, ठीक है, कोई 3,000 की, कोई 5,000 दिरहम की, ठीक है, उसमें यह है कि उसको तकरीबन कोई उसका ख़र्चा अगर वो सही अच्छा खाना खाए, अच्छी रहाइश रखे, ठीक है, तो कम से कम उसका जो एवरेज है साल का कोई 12 से 15,000 दिरहम जो है ना वो ख़र्चा आ जाता है मंथली। आप उसको कह सकते हैं कोई 500 रुपया या 700 रुपया पहले जब मैं गया था, ठीक है। तो अभी जो है ना, अभी तो हालात जो है ना वहाँ पे और भी थोड़े वो हो गए हैं, महंगाई भी वहाँ पे हुई है, टैक्सेस भी उन्होंने बढ़ा दिए हुए हैं, जीएसटी भी लगा दी। पहले जीएसटी वगैरह नहीं थी, कोई भी आप चीज़ ख़रीदते थे ना जीएसटी नहीं थी, ख़ास करके दुबई में। और दुबई में ना मैंने एक और चीज़ भी नोट की है, मैं अबू धाबी से जब आया ना ट्रैवल करके दुबई में, तो वहाँ पे ना एक शारजा की टैक्सी खड़ी थी, जो जिस इलाके की या जिस शहर की गाड़ी होती है ना उसके ऊपर उसका स्टिकर लगा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाहौर है तो जो भी कोई यहाँ पे टैक्सी है ना उसके ऊपर लिखा होगा लाहौर। वहाँ पे ये था, मैं अबू धाबी से आया, मैं टर्मिनल पे उतरा तो मैंने शारजा वाली टैक्सी को कहा कि मैंने ना उस जगह पे जाना, तो कितने पैसे या क्या हिसाब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। मैंने पूछा क्यों? कहता ये शारजा की गाड़ी है, हम यहाँ पे सर्विस ही नहीं आपको दे सकते। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये भी नोट की है कि शहरों ने जो शहर हैं, अबू धाबी की गाड़ी है वो अबू धाबी में चलेगी, जो दुबई की गाड़ी है वो दुबई में चलेगी, जो शारजा की गाड़ी है, तो एक दूसरे के शहर में वो इंटरफेयर नहीं करते कि यहाँ भी इधर की सवारी उठा के उधर ले गए, उधर की इधर ले गए। तो ये इस तरह की भी चीज़ें मैंने वहाँ पे नोट की है। और बाकी दानिया साहब आपके भी कुछ क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन हैं, बताएं क्या। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन ये था कि अभी आपने बताया कि यहाँ से हम आप अगर कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ से गया है तो उसको सबसे पहले, अगर कोई फ्रेशर गया है यहाँ से, तो उसको सबसे पहले वहाँ पर जाके क्या करना चाहिए? कोई घर वगैरह अगर उसके पास अगर कोई ऐसी आज़ाद वीज़े पे जो चला गया है, उसका जानने वाला नहीं है, तो कोई दुबई के उन्होंने ऐसा कोई रखा हुआ है कि जो आउट ऑफ कंट्री जो आते हैं बंदे हैं उनके लिए कोई हॉस्टल वगैरह, या कोई उनके लिए कोई खाने पीने के लिए कोई रिहाइश वगैरह, कोई अगर वो बंदा अगर उसको जितनी देर तक नहीं जॉब मिलती तो वो कितनी देर तक उसमें वो सर्वाइव जो है वो कर सके, उसके लिए कोई आसानी हो, ऐसा कुछ। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान ने वो अपनाए पनाहगाह जो होती हैं वो बनाई हुई थी, और ऐसे ही दुबई में कोई है सिस्टम? सबसे पहले तो दुबई में जो उन्होंने एक सिस्टम किया हुआ है कि वहाँ पे मैंने बहुत कम देखे हैं मांगने वाले, ठीक है। अब वहाँ पे सिस्टम ही ऐसा कि जो मांगने वाला है ना वो उसके ऊपर पुलिस का जो है ना वो छापा पड़ जाता है, ठीक है, वो पुलिस पकड़ के ले जाती है। वहाँ पे जो है ना बैगर्स बहुत कम है, ठीक है, बैगर्स वहाँ पे नहीं है, मांगने वाले बहुत कम हैं। अगर हैं भी हैं तो वो बहुत गुंजान जैसे कोई इलाके होते हैं, उस गली के अंदर अंदर रह के वो वहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, आगे वो एक वो चादर सी डाली होगी, लेकिन वो भी बड़े होशियार होते हैं। जैसे ही पुलिस देखी वो कपड़ा उठाया भाग जाते हैं, उनको सारा पता है। दानियल का जो क्वेश्चन था मैं उसी तरफ अभी आ रहा हूँ, ठीक। उसमें उसने अकोमोडेशन के बारे में पूछा है। कॉम्पिटिशन में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से जाते हैं तो आपकी दुबई एयरपोर्ट के ऊपर ही इतनी इंक्वायरी होगी, अगर उनको लगा कि ये बंदा इतना काबिल है कि वहाँ पे जाके स्ट्रगल करके और कमा के खा सकता है तो वो आपको जाने देंगे, अगर नहीं है तो वहाँ से भी आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो दुबई जब आपने एंटर होना है ना, आपने जहाज़ से उतरना है, आपने जहाज़ से उतर के तो वो जो टर्मिनल वाली साइड है जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे FI है, वहाँ पे उनकी भी एक वो पूरा एक बहुत ज़्यादा उनके वो होते हैं काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे तो आपको इतनी देर खड़ा भी नहीं होना पड़ता, फ़ौरन आपकी बारी आ जाती है, आपकी आई स्कैन होती है, आपके थंब स्कैन होते हैं। आप उनको कोई लगे कि आप कोई दहशत गर्द हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपकी अगर हैं तो आपको वो फ़ौरन से पकड़ के वहीं से डिपोर्ट या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं उनके हवाले कर देते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई सच इतना कोई वो नहीं है
कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। अगर आपको कोई ऑफ़र वगैरह करने हैं तो फिर ही आप जाएँ, अदरवाइज़ आप वहाँ पर जाएँगे, कोई आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर वो आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंटर हो गए हैं दुबई के अंदर, अब आप बाहर निकले हैं, आपने सबसे पहले कोई टैक्सी देखनी है, आपको पता ही नहीं है आपने इस साइड पे जाना है, इस साइड पे जाना है। वहाँ पे तो सारे एरियाज़ के नाम भी अरबी में हैं, ठीक है। मैं जहाँ पे था उसका नाम था अल बराहा, फिर एक और जगह का नाम था। मेरे साथ तो मेरे अंकल थे, चाचू थे, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा और सीधा हम चले गए अपने हॉस्टल यानी में। आपके कहने का मतलब है कि कोई रिश्तेदार रिश्तेदार वगैरह, का कोई होना यार ज़रूरी दोस्त, है, कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला आपका हो तो आपको जो है ना वो फिर जाएँ। गाइड कर देगा, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते वहाँ पर। नहीं जा सकते हैं, आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एयरपोर्ट से उतरे हैं, गाड़ी में बैठे, सही। वो भी कोई 30-35 दिरहम तो वही ले लेगा। आपको किसी मेन रोड पे खड़ा कर देगा या उतार देगा। अब यानी कि आपने खुद ही स्ट्रगल करनी वहाँ है। पर ऐसा कोई नहीं है, कोई जो आउट ऑफ कंट्री से आता है उसके लिए कोई उन्होंने वो नहीं बनाई हुई को बनने को पनाहगाह वगैरह वहाँ पर वहाँ कोई पे नहीं है। मैंने पनाह सिर्फ गाह नहीं, होटल्स ही हैं वहाँ पर। होटल्स वहाँ पर जाके हैं, होटल लेना पड़ेगा आपको। होटल्स लेने पड़ेंगे, फ्लैट्स लेने हाँ। पड़ेंगे। फ्लैट्स इस तरह के भी हैं कि वहाँ पे ना उन्होंने शेयर भी किया होता है, डिफरेंट लोगों को बताया होता है, जैसे कंसल्टेंट कह लें या एजेंट कह लें। वो जैसे यहाँ से इंडिया से, पाकिस्तान से वो फलाने मुल्क से चले जाते हैं बंदे काम के लिए, तो वो फिर आपस में रूम शेयर कर लेते हैं ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही। अब वहाँ पे जब आपने जाना ना तो आपने असल में ना वहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा उन्होंने बना दी हुई हैं कि आबादी कम है, बिल्डिंगें बहुत तो ज़्यादा हैं, आपको ठीक। अगर नॉलेज है तो फ्लैट का कितना कोई रेंट आप जहाँ पे हम रहते थे वो हम साल का 12,000 दिरहम देते थे, ठीक है। 12,000 दिरहम। साल का 12,000। कितने होते थे लोग? वहाँ पे मैं कुछ लोग पाकिस्तान आ चुके हुए थे, कुछ लोग वहीं पे थे, कुछ लोग रात को ड्यूटी करते थे, कुछ लोग दिन को करते थे। अब जो दिन वाले हैं वो सारे चले गए हैं, पीछे रह गए हैं कोई 2-3, ठीक है। अब जो दिन वाले हैं वो आ गए हैं, ठीक है, और रात वाले निकल गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये ऐसा सिस्टम था। अब वहाँ पे एक ही एसी होता था, वो जब चलता था तो यकीन करें सर्दी इतनी ज़्यादा लगती थी, सारे लोग कंबल ओढ़ लेते थे, ठीक है। वहाँ पे वहाँ पर गर्मी होती है दुबई में। अगर हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब आपने कोई सुबह उठना है, आपने ज़ाहिर है शावर वगैरह लेना है तो पानी सुबह के वक्त भी गर्म। तो वहाँ पर कोई बिल्स का कोई इशू तो नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल, वहाँ पानी पे का जो बिल? सारा निज़ाम है वो तकरीबन ऑनलाइन ही है, आपको ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ जाएगा इतना आपका तो वो बिल। जो आप 12,000 रुपया ईयरली देते थे दिरहम का, तो वो आपको बिल्स वगैरह भी उसमें ऐड होते थे नहीं कि वो सिर्फ उसके रेंट अलावा होता था। बिजली तो मैंने आज तक वहाँ पे जाती देखी नहीं थी, मैं तकरीबन 3 बार आऊँ वहाँ बिजली मैंने देखी नहीं है वहाँ पे गई है नहीं गई, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ वहाँ पे नोट की थी, ये तो मैंने आपको बताया ना कि जो लोग वहाँ पे जाएंगे और क्या क्या स्ट्रगल उनको, लेकिन वहाँ पे मैंने ना स्कूलिंग सिस्टम देखा यार। स्कूलिंग सिस्टम इतना अच्छा है। बच्चे अगर यहाँ से गाड़ी गुजर रही है ना, ठीक है, उसके पीछे जितनी ट्रैफिक आ रही, उनकी मजाल नहीं है कि वो स्कूल वाली जो बस है उसको क्रॉस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो बच्चों को लेके, तालीम को लेके, टीचर्स को लेके इतना वहाँ पे उन्होंने मतलब कह लें कि माहौल अच्छा और इतना अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि गाड़ी ऐसी गुजरी है ना तो बच्चे जब तक उतरेंगे नहीं, माँ बाप रिसीव नहीं करेंगे, वो गाड़ी पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है वो आगे वो पास नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे ही बच्चे उतर गए हैं, ठीक है, वो साथ एक वो होती है, लेडीज़ होती हैं जो उनको केयर करने वाली होती हैं। जब तक वो बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले नहीं कर देती, गाड़ी नहीं चलती और पीछे से जो ट्रैफिक है ना वो भी पास नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा मिक्स ही खाता चल रहा है कि यार अच्छा, ये मेरे तालीम कुछ- का बहुत वहाँ पे मेरे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन मैंने पाइल अप किए हैं आपके जी, लिए। वो ये कि क्योंकि आप वहाँ पे रह के आए हैं तो आपने उस टाइम में नोटिस किया कि या अपना आपका जो एक्सपीरियंस है या आपकी अपनी रिसर्च है पर्सनल, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि एक जॉब सीकर जो है या एक जो बिगनर है वहाँ पे अगर वो अपॉर्चुनिटी के लिए जाता है दुबई में, तो वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी उसके लिए साबित होती है कि नहीं, और आया वो जब जाता है तो वो वहाँ पे अपनी लाइफ टाइम ग्रोथ देख सकता है कि नहीं देख सकता। सेकंड ये कि क्वेश्चन मैं उसके साथ ऐड कर देता हूँ, आपने वहाँ पे बात की है स्कूल की, बात की आपने स्कूल से मेरे जहन में आया कि वहाँ की एजुकेशन, जितनी मेरी पर्सनल रिसर्च है मैंने आज तक नहीं देखा कि दुबई ने कोई प्रोड्यूस किया हो, कोई पर्सनैलिटी प्रोड्यूस की हो वहाँ पे। एजुकेशन के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं देखा कि वहाँ का कोई इंस्टीट्यूट है जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में कंसिडर होता है, या वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है कि इर्द गिर्द जो आपके नेबर कंट्रीज़ हैं वो वहाँ से पढ़ने वहाँ जाएँ, दुबई में जाएँ। तो आज तक मैंने सुना नहीं है कोई ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई इस तरह का दुबई ने आज तक बनाया नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत जो है ना एक आपको अच्छी एजुकेशन वहाँ पे मिल रही है।
इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपके दो क्वेश्चन है, एक एजुकेशन के हवाले से कि अगर यहाँ से कोई लड़का जाता है अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा एजुकेशन का, बच्चों का, कि वहाँ पे कोई फेमस शख्सियत नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली ना, शख्सियत भी साथ में मैं ऐड करूँगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। अच्छा ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से जो कोई लड़का लड़की अगर कोई जाना चाहते, मेरे अपने भी जाने वाले हैं, मेरे बल्कि एक टीचर भी हैं, उनका नाम मेरे जहन से भी निकल रहा है, ठीक है। वो यहाँ से ICM में करके गए हैं, जैसे चार्टर डिग्री होती है वो करके गए हैं। तो वहाँ पे माशाल्लाह से वो गए जब, तो उन्होंने जाके वहाँ पे स्ट्रगल की। वो ये नहीं है कि यहाँ पे कोई रिश्तेदार है, चाचू है, ये वो, वहाँ पे जाकर रहना शुरू नहीं। इन्फॉर्मेशन ली वहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में यहाँ कोई बंदा आता है तो वो आपसे पूछेगा या ये रास्ता कहाँ पे जाता है, यहाँ पे कोई करीब होटल है नहीं है। वो लड़का पढ़ लिख के वहाँ पे गया, उसने जैसे कहते हैं गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, मार्केटें, ये वो, हर जगह उसने जाकर सीवियाँ दी। मतलब इनिशियली उसको कोई कम दर्जे की जॉब मिली, कोई अकाउंटेंट की मिल गई होगी, कोई काउंटर पे कैशियर की मिल गई होगी, कोई सेल्समैन की मिल गई होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके अंदर क्वालिटीज़ कितनी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है, आपके अंदर वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा मार्केट्स हैं, इतने पूरे बिज़नेस हब बने हुए हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पे जो है ना वो ऑफिसेज़ हैं, हेड ऑफिसेज़ हैं, ठीक है। इवन कि आपके पाकिस्तान में जितनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके कंट्री ऑफिसेज़ ज़रूर दुबई के अंदर हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर्टी का बहुत काम है, वहाँ पे जनाब ये होटलिंग का बहुत काम है, यहाँ पे रेजिडेंशियल का बहुत काम है, वहाँ पे फूड्स का बहुत काम है, खाने का बहुत काम है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे समंदर है, समंदर के ऊपर बोटिंग का बहुत काम है, ठीक है। तो इसी तरह के जहाँ पे आबादी होगी, जहाँ पे इसी तरह के वो रश होगा, वहाँ पे तकरीबन आपकी हर चीज़ चलेगी। रहाइश का वहाँ पे बहुत, लेकिन इन सब को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। अब जो कोई सिस्टम है उसके ऊपर कोई ना कोई रिपोर्ट तो आप खड़े कर नहीं सकते। वो अब मेरे और आपके जैसे ही कोई ना कोई पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ जो है ना उसी को मैनेज करें। वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आपको डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना। वो एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक तो लैंग्वेज का भी मसला आता है, ठीक है। जो पढ़ा लिखा होगा वो जब वो जाएगा तो वो क्या करेगा, अरबी को छोड़ के कम से कम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी एक जैसे कहते हैं ना कि एक टूल है, एक दूसरे की बात समझने का एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो मांगते हैं क्वालिटी मांगते हैं। पढ़े लिखे को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो दूसरे तबका है उसको उन्होंने लगाया हुआ है लेबरिंग के ऊपर, स्पोर्ट बॉय के ऊपर, किचन के ऊपर, आपके फ्लोर के ऊपर, आपको सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ तो है। दूसरी आपने बताया कि वहाँ उन्होंने कोई एक फेमस शख्सियत जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं की। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ क्योंकि जब एजुकेशन। एजुकेशन बेहतर होगी तो मेरे यहाँ से बेहतर प्रोविजन से उसके लोग जो है ग्रो कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, मैंने चूँकि इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की, मैंने जो प्रैक्टिकली गाड़ियाँ शाड़ियाँ देखी थी, उनके जो निज़ाम देखे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अब दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी हुई है कि वहाँ पे ही जो पढ़ा लिखा तबका है ना वहाँ पे ही आता है। अब वहाँ पे जब पढ़ा लिखा तबका आएगा तो जो वहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि जो स्कूलिंग में, जो टीचिंग में, जो आपका हेल्थ सेक्टर है, वहाँ पे नर्सिंग जो है ना आउट ऑफ कंट्री से जा रहे हैं, आपके डॉक्टर्स जो है ना यहाँ से जा रहे हैं, आपके टीचर्स यहाँ से जा रहे हैं, आपके मेंटोर, आपके मतलब कोई भी इंजीनियर्स कह सकते हैं, जैसे कि आप वो 3D का काम करते हैं, इस हवाले से जो है ना स्पेशलिस्ट वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं। वो मेरे ख्याल से जो लेकिन दुबई खुद स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस नहीं करता। बिल्कुल आपने ये सही कहा, लेकिन हो सकता है हमारी इस पे ज़रा रिसर्च कम हो या हमारी इस पे वो गुजरी ना हो ये चीज़। लेकिन वहाँ पे जो है ना एजुकेशन का जो मैंने देखा ना कि वो गाड़ी का जैसे मैंने आपको बताया बच्चों का, ठीक है। हो सकता है उसी में से कुछ ऐसे लोग निकले हों जो हमारी नज़र से या हमारे वो रिसर्च से गुजरे ना हो। लेकिन अगर हम इस हवाले से कोई नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे तो रिसर्च करके हम ज़रूर कोई ना कोई इसके ऊपर हम बात कर सकते अच्छा हैं। असद भाई, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि अगर एक बंदा यहाँ से स्टडी वीज़े के लिए बाहर जाता है, ठीक है, दुबई में? हाँ दुबई में, या किसी भी कोई जॉब के लिए चले जाता है या कोई भी किसी भी सिलसिले के लिए चले जाता है बाहर, तो उसका वो जो होता है, जो जॉब का उसका सीन होता है
वो उसको स्टडी के साथ साथ वो मिल जाता है, यानी कि जैसे अभी आपने कहा ना कि वो जगह जगह सीवियाँ देता है, तो ऐसे ही कुछ को मैं ये कहना था कि अगर जो बंदा वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाता है जगह जगह कंपनीज़ में, अब क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी है, कंपटीशन क्योंकि उनके अपने ही काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, और यहाँ से इंडिया के भी जाते हैं, बंगाली भी जाते हैं, पाकिस्तानी भी जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर एक आसानी से बंदे को एक आधी जॉब जो मिल जाए, यानी किसी भी फील्ड के। और जो लेबर्स हैं उनके तो बुरे हाल हैं, यहाँ से भी पाकिस्तान से ऐसे भी ही। बड़े बड़े बंदे गए हुए हैं, मेरे कुछ जाने वाले हैं वो भी उधर गए हैं, उनकी भी जो लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, वो बस उठते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं। और वहाँ पर एक और बात थी कि वहाँ पर जो आपने कहा ना खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो उसमें ये भी था कि जो दुबई का खाना ना वो पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है, वो ज़ैतून के ऑयल में और वो चीज़ें बनाते हैं, और पाकिस्तानी जो हैं वो तो पाकिस्तानी खाना खाते हैं। अब मेरे कुछ जानने वाले वो गए हुए हैं, तो वो कहते हैं जी हमें वहाँ का खाना पसंद नहीं है। ठीक है वो महंगा है, लेकिन हमें पसंद नहीं है, वो ज़ैतून के ऑयल में बनती हैं चीज़ें। तो पाकिस्तानी खाना हमें पसंद है, लेकिन वो और महंगे हैं। तो बंदा कमाएगा और वो वहाँ पर ही खाएगा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा दानिया साहब, जैसे आपने कहा जी कि आपने खाने के हवाले से बात की, आपने वो महंगाई के हवाले से बात मेरे की, ख्याल से दानियाल का जो पहला पार्ट ऑफ उसका क्वेश्चन है ना, उसी वीज़ के वो हवाले आपके से वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वाली जो मैंने बात की थी उसमें कवर अप हो जाता है, कवर अप हो जाता है। कवर हो जाता है। दूसरा क्या कि जो फ्रेश वहाँ पे जाता है, आपका ये था ना कि फ्रेश वहाँ पे जाता है, उसको ऐसे ही। क्या क्या जो है हार्डशिप्स हाँ। फेस करनी पड़ती हैं। ताकि मैं ये चाह रहा था कि हाँ। अगर यहाँ से कोई देखे हमारी वीडियो, कोई बंदे देखते हैं तो वो फिर देखें, ताकि उनको पता चले कि यार ऐसे होता है, ऐसे फिर बंदा जाके ना और डायरेक्ट ही ऐसे उसके नॉलेज में इजाफा होगा कि जी मैं ये करूँ ये करूँ, तो वो पहले ही देख के जाए कि उसको ये अंदाज़ा हो जाए चीज़ों के बारे में। वैसे असद भाई ने पहले इस पे एक ओवरव्यू दिया है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर हो तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, अच्छा। लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी तक आपने अप्रोच करना है, उसके लिए एक रास्ता कटन है। ठीक है, दूसरा ये है कि एक और मैं इसमें वैल्यू ऐड कर दूं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में ये है कि ये वहाँ पे दुबई में यूएई में जाना वो इस तरह नहीं कि आप बस एंटर हो गया, आपने मार्केटें घूमी, आपको जॉब मिल गई, आपको वो सारा हो गया, आप बैठ के कमाना शुरू हो गए। वहाँ पे एंटर होने से पहले ही आपको लीगल और इस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है कि आप ने फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च करनी है तो आपके पास सारा रिसर्च का वीज़ा होना वो, ठीक है। अगर आपके पास कोई अकाउंट्स की जॉब है, टैक्स की है, 3D की है, डिज़ाइनर की है, कोई भी XYZ, तो आपको यहाँ से पहले वो अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट आपको वो वाला वीज़ा देगी। वर्किंग वीज़ा वो जिसको कहते हैं, वर्किंग आपके वीज़ा, पास वर्किंग ऑथराइजेशन है, वर्किंग ऑथराइजेशन है, आप आ सकते हो, NOC है, हाँ। फिर आप उसको कहते हैं फ्रीलांस वीज़ा। फ्रीलांस का आजकल कम अज़ कम मेरे ख्याल से जो एजेंट आपको दे रहे हैं वो तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए का है फॉर द 2 ईयर, ठीक है। वो आप फ्रीलांस वीज़ा लेंगे, उसके बाद आपको कोई वहाँ की दुबई की अथॉरिटी नहीं पकड़ेगी, पुलिस नहीं पकड़ेगी, कोई भी पकड़ेगा, आप उसको अपना वीज़ा दिखाएं, अपना वो दिखाएं, पासपोर्ट ये दिखाएं। आजकल में से जो हमारे ब्लॉगर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ जा रहे हैं, हाँ जी, वो में से वो फ्रीलांस visit- वीज़ा पे ही होंगे आई तो बिलीव। फ्रीलांस पे होंगे तो या विजिट पे होंगे, ठीक ओके, है। ओके, विजिट पे ओके। ये होता है कि आप घूमें फिरें, इंजॉय करें। अगर आप विजिट के दौरान काम करते हुए पकड़े गए तो आपको एक तो वो डिपोर्ट कर देंगे, आपकी एंट्री बंद कर देंगे और आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपने वायलेशन की उनके। विजिट के दौरान जो है वो हम सिर्फ विजिट ही कर सकते हैं, वर्किंग क्या वो बिल्कुल, सीन जैसे नहीं सपोज है। मैं गया था तो मैं हाँ। उस दौरान अगर काम करता हुआ पकड़ा जाता तो मुझे उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर देना था, अच्छा, निकाल अच्छा, देना था। सही। जाने से पहले ही वो यानी कि आपका आप जा रहे हो, अगर आप वीज़े के लिए वर्क के लिए जा रहे हो तो वर्किंग का वीज़ा, अगर हाँ विजिट के जी। लिए जा रहे हो तो विजिट के वीज़ा, विजिट अगर आप पे- वैसे ही कहीं पे जा रहे हो तो उसका वीज़ा। लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर आप 3 महीने के विज़िट पे गए हैं ना, हाँ। तो इस दौरान आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाएँ, सारी चीज़ें ले जाएँ, तो आप ना मतलब विज़िट करते रहें, लेकिन एहतियात के साथ कि आगे पीछे कोई पुलिस वगैरह इस तरह की चीज़ें ना हो। क्योंकि विज़िट पे ये होता है कि आप घूमें फिरें, बोट्स में घूमें, आप बिल्डिंगों में जाएँ, जो भी उनकी फेमस जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जाएँ, बुर्ज खलीफा जाएँ, और इसके अलावा दूसरे भी वो हैं। तो उसके रेस्टोरेंट के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि रेस्टोरेंट कैसे में- हैं, वहाँ पर कैसीनोज भी हैं, वो आपने कभी कहीं एक्सप्लोर किया हो तो आपने? यार वहाँ पे तकरीबन हर चीज़ है, वहाँ पे कैसीनो भी हैं, वहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पे कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पे ये शीशा सिस्टम बहुत आम है। लेकिन उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने उनकी लिमिट्स डिसाइड की हुई हैं ना, आपने उसके अंदर रह के जो मर्ज़ी करो। अगर अब शराब पीने का एक सिस्टम उन्होंने या मुतारफ़ करवाया हुआ है, या निज़ाम कह सकते हैं, या रूल है कि आपने शराब पीनी है तो इस दरवाजे के अंदर, इस कमरे के अंदर बैठ के पीनी है, तो आप पिए, आपको कोई भी नहीं चढ़ेगा। तो वहाँ पर वो अरबी लोग वो भी तो करते हैं ना, वो कई लोग तो वो
जो चील होती है उसका शौकीन होते हैं और वो गाड़ियों की रेसिंग वगैरह हाँ। वो भी करते हैं, तो वो भी तो वो एक सड़कों पे कर रहे होते हैं, वो तो एक उससे किसी को डैमेज नहीं होता कि जी अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो डैमेज नहीं हो सकता कोई, वहाँ पे ना या उनके लिए कोई उन्होंने एक अलहदा से कोई जगह रखी होती है कि सिर्फ वो उसी जगह में कर सकते हैं, उसके हट के नहीं कर बिल्कुल सकते। ये भी वो आपने मैंने देखा था रेगिस्तान में भी वो काफ़ी ना वो जो डेजर्ट होता है उसके अंदर वो काफ़ी जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ घुमा शुमा रहे होते हैं और बिल्कुल ये अच्छा, ये अब्दुल्ला जो साहब दानियाल इसको- का कंसर्न था ये मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये क्योंकि वहाँ की एक लीगल एक्टिविटी नहीं है ना ऑब्वियसली। इसी तरह से आप जाते हैं टोक्यो में भी है, वहाँ पे स्ट्रीट रेसेस होती हैं, वहाँ पे अंडरग्राउंड मीटअप्स होते हैं गाड़ियों के बारे में। तो ये जो एक्टिविटी है लीगल नहीं है ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल से इसके लिए कोई नेशनल लेवल पे उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो ये ऑब्वियसली एक इलीगल एक्टिविटी है, तो इस पर डेफिनेटली जब वो पकड़े जाते हैं तो फाइन्स होते हैं, तो सारा कुछ होता है। तो ये मेरे इस पर व्यू है। अच्छा दूसरा इन्होंने पूछा जी वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो करते हैं वो ना उसको कहते हैं सफारी। सफारी एक जगह का नाम है, जैसे हमारे पाकिस्तान में आप ये नहीं है थार वाली साइड पे जाते हैं, यहाँ पे रैलीज होती हैं, रैलीज होती ठीक है। तो ये वहाँ का जो है ना उसको कहते हैं सफारी। सफारी एक जगह का नाम है, वो रेगिस्तान टाइप एक इलाका है उनका। वो दुबई से तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटे की वो डिस्टेंस है। वहाँ पे लोग अपने डिफरेंट प्राडोज जीप्स ये वो लेके जाते हैं, निसान पेट्रोल, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत फेमस हैं। वो लोग क्या करते हैं वो गाड़ियाँ हायर कर लेते हैं, वो फिर पूरा जो सफारी डेजर्ट है वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे ऊंची नीची वो खाइयाँ वहाँ पे गाड़ियाँ गुजारते हैं, लोग डरते हैं, खुश होते हैं, मज़े लेते हैं। उसके बाद एक पॉइंट वहाँ पे है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं खाना खाते हैं, वहाँ पे डांसिंग भी होता है, बेली डांस उसको कहते हैं दुबई में। जो वहाँ की डांसर्स हैं वो रशियन भी हो सकती हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंट मुल्कों की होती है। वो वहाँ पे क्या है वो भी किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होती हैं, वो भी उनको भी वीज़े मिले होते हैं, डांसिंग वीज़े आप उसको कह सकते हैं, रस्क वीज़े कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो बंदा भी है ना अच्छा इस वो चीज़ के लिए अलहदा भी होता है वीज़ा? हर चीज़ का वहाँ पे वीज़ा है, हर चीज़ की वहाँ पे एनओसी है, हर सही चीज़ है। का वहाँ पे अगर एक- आपने रेस्टोरेंट आपके ऊपर लेके ठप्पा आनी है लगेगा तो- ड्राइविंग का तो आप ड्राइविंग करेंगे, ठप्पा नहीं लगेगा तो आप नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी वो मैंने ड्राइव सुना उसका लाइसेंस बहुत महंगा सॉरी बहुत टफ है, अगर किसी ने लेना है तो वो पहले उसको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही, वो ऐसे ही। 40-50 क्लासेस होती हैं ऐसे ही है। और फिर उसके बाद जो पहला टेस्ट 3 टेस्ट होते हैं उनके, वो 1 2 3 टेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। मैंने ये भी सुना है कि जिसके पास दुबई का लाइसेंस होता है वो फिर पूरी दुनिया में कहीं भी गाड़ी ही है। चला सकता है वो। क्योंकि वो उनका जो एक टेस्टिंग का जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसीजर है वो इतना हार्ड और सख्त है, ठीक है। जब आप वो पास कर लेते हो तो आप दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर आप ड्राइविंग करते हो तो वो आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि वो है मक्खन में बाल निकालने के बराबर है, इतना उनका। एक तो वो जी। लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे वो है स्टेयरिंग उसका ड्राइविंग जो है, और तो लेफ्ट राइट का क्या सीन होता है वैसे? वहाँ पे ये आप तो सेम ही होता है, लेफ्ट एशिया वाली साइड पे आप मसला तो नहीं है वैसे अगर हाँ वो एशिया वाली साइड पे जो है ना वो राइट पे है, वहाँ पे लेफ़्ट पे है। यहाँ से आपके ना ट्रैफिक रेगुलेशन जो रूल्स होते हैं आपके रोड के, लेफ्ट और लेन होती है, राइट लेन होती है, वो यूरोप का लॉ डिफरेंट है। वहाँ की लेन्स अलग होती हैं, यहाँ की लेन्स अलग होती हैं। इसलिए जो आपकी एशियन जो गाड़ियाँ होती हैं वो हमेशा डिफरेंट तरह से डिफरेंट स्टाइल उनका होता है, उनके स्टीयरिंग आपके होते हैं, आपके डिफरेंट साइड्स पे होते हैं। सही। ये तरीका है। और वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जा रहे होते हैं ना, ठीक है, जाने के लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पे ना लेफ़्ट साइड आने की है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल अपोजिट उनका है। मैंने वहाँ पे देखा कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान पे जाने का, क्या जनाब लेफ़्ट वहाँ पे पर आने का है वहाँ पे लेफ़्ट आने का, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। और वही ना अब्दुल्ला भाई की बात के लाइन्स जो होती हैं ना उनकी डिफरेंस हैं, हमारी डिफरेंस हैं, डिफरेंट उनके लॉज होते हैं। और बिल्कुल यूरोप का डिफरेंट है, गोल्फ का डिफरेंट है, एशिया का डिफरेंट है, ठीक है। और ये है यहाँ पे सारे लोग। चलें क्लोजिंग करें फिर हम। हाँ चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला साहब, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दानिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी जो है ना वो डिफरेंट क्वेश्चन किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन और काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन जो है ना वो उसमें उनका आंसर मिल गया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। जी नाज़रीन, आपने हम उम्मीद करते हैं आपको आज का इंफॉर्मेटिव जो एक प्रोग्राम था वो पसंद आया होगा, जो कि दुबई के ऊपर था, यूएई के ऊपर था। नेक्स्ट इसी तरह के किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।